हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सीधा 15 मिनट चार्ट से। क्योंकि मैंने वीकली की जो एनालिसिस है वो बैंक निफ्टी की जो वीकली की जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर कर दी है। उसमें मंथली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट, सबका एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, अब केवल 15 मिनट का एनालिसिस नहीं किया था भाई। जो फ्राइडे का प्राइस एक्शन हुआ और जो अब कल ट्यूसडे पॉसिबिलिटी है उसका एनालिसिस हम ये 15 मिनट चार्ट पे करते हैं। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे क्यों, 5 मिनट चार्ट पे क्यों नहीं, कुछ लोगों ने पूछा था। तो सीधा सा सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स कि देखिए, 5 मिनट चार्ट पे इसलिए नहीं क्योंकि 5 मिनट चार्ट कई बार धोखा दे जाता है, प्रॉपरली फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो 15 मिनट की कैंडल अगर कोई क्लोज होती है या तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है इंट्राडे के अंदर। ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं उनको समझ में आ जाते हैं। बाकी जो लोग रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करते वो आपको तो 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट पे भी ट्रेड करने को बोलेंगे। उनको, वो जब खुद रेगुलर ट्रेड ही नहीं करते तो उनको क्या मतलब है। ठीक है, मुझे दिक्कत आती है 5 मिनट चार्ट के ऊपर, तो मैं इसलिए 15 मिनट चार्ट की क्लोजिंग को ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। आप चाहें तो आप 5 मिनट चार्ट की क्लोजिंग पे भी ट्रेड ले सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बाजार ने एक छोटा सा करेक्शन दिया था और ये एक ट्रायंगल सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आपको स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इसका जो बॉटम है वो अ, अब नीचे है 47,020-25 के आसपास कहीं बनता है। ठीक है, लेकिन अब ये नीचे जाएगा, ये डायरेक्टली यहां से ऊपर चला जाएगा, हमें कैसे ट्रेड करना है, हमें कैसे समझ में आएगा, वो समझने के लिए हम लोगों को पहले एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक, मार्केट खुलने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स की बायसनेस आ जाती है। अब उस बायसनेस को हमें अवॉइड करना चाहिए और हमारे को सीधा सीधा प्राइस एक्शन के ऊपर बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 47,750 तक का एक लेवल है, ये एक स्विंग हाई दिख रहा है। ठीक है, और हायर लो दिख रहा है जिसे हम हायर लो कहते हैं। ठीक, तो ये 47,750 अगर निकलता है, अब आप बोलेंगे 47,450 है या 300 पॉइंट ऊपर खड़ा है, तो फ्रेंड देखिए वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है तो डेफिनेटली फिर वो 300 पॉइंट ऊपर ही रेजिस्टेंस आता है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। ठीक, 300 पॉइंट तक अगर आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट चार्ट पे काम करना है तो वो आप उसके बीच में कोई लेवल निकालना चाहते हैं तो लेवल निकाल लीजिए। मेरे लिए 300 पॉइंट ऊपर का रेजिस्टेंस है। अगर 47,750 के ऊपर बाजार टिकेगा तो सीधा सीधा था फिर टारगेट 47,900 का निकल के आता है। ठीक है, 47,900 के बाद 960 को एक बार निकलने दीजिएगा। अगर 47,960 भी निकल जाता है तब फिर वो 48,070 की तरफ मूव करेगा। 48,070 कहीं ना कहीं ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इस ट्रायंगल की, उसको जाके टेस्ट करेगा। अगर उसको रीटेस्ट करना है ऊपर तो फिर वो इस तरीके से जाएगा। अब वो फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो गैप अप देके भी ऊपर जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्टली कोई आप लोगों को 300 पॉइंट का गैप अप मिल जाएगा और उसके बाद बाजार ऊपर जाएगा। इतना कोई बाजार है नहीं इतने करेक्शन के बाद। अगर फिर भी देता है तो वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड लीजिएगा, डे लो का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लीजिएगा। अदरवाइज मुझे यही लगता है कि ज्यादा बड़ा कोई गैप अप नहीं होगा। अगर ऊपर जाना भी है तो फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं लॉन्ग साइड में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने लास्ट मोमेंट पे एक अच्छा सा करेक्शन दे दिया था। ठीक है, अगर वो करेक्शन नहीं आता, वो लो वॉल्यूम करेक्शन था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे लिखा भी। ठीक है, तो लो वॉल्यूम करेक्शन था। अगर वो लो वॉल्यूम करेक्शन बाजार, आप देखिए ये एक लेवल और निकल के आ रहा है, ये लेवल और निकल के आ रहा है, इस तरीके से बहुत सारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 47,600 के आसपास का भी लेवल निकल के आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे लेवल निकल के आ रहे हैं, 600, 650, 700, जो कि कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 750 तक आप शांति से बैठिएगा, इस जोन में उसे ट्रेड करने दीजिए। अगर वो कंसोलिडेट करता ना इस जोन में, उसके बाद जाके 650 से 750 में कंसोलिडेट करके निकालता है तो आपको क्विकली 47,900 मिलेगा। 960 के ऊपर निकले तो फिर वो 48,070 भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो जोन में कंसोलिडेट करता है और उसको ब्रेक कर देता है तो फिर वो नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, फिर वो वीक हो जाएगा और हमें क्या करना है, हमारे को फिर उस वीकनेस में सेलिंग करनी है, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना जोन के ऊपर का और शॉर्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली नीचे आ जाता है, डायरेक्टली नीचे आता है तो कैसे कारोबार करना है हमारे को, तो देखिए
450-60 के आसपास था बैंक निफ्टी क्लोजिंग के वक्त में। 47,400 मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, 47,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चलता है तो फिर वो जो इसका चैनल का जो बॉटम है 47,270 तक का, उसको जाके टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर 47,270 पे आप निकल जाइएगा। 400 के नीचे 130 पॉइंट में ही अपना एंजॉय कीजिएगा प्रॉफिट्स। अगर वो 47,160 को ब्रेक कर दे तो फिर से पुट पे बैठ जाइएगा। 46,930 से लेके 900 तक का टारगेट आपको कल के दिन में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि अब हो सकता है कि भाई वो इतनी तेज फॉल दे दे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में फॉल दे दे, तो वो ट्रेंड लाइन को वहां जाके कोई टेस्ट भी कर ले। ठीक है, अगर वो कंसोलिडेट करता है तो फिर वो ट्रेंड लाइन तो क्या कर सकता है, वो 47,160 से 270 के बीच में पूरे दिन टाइम पास भी कर सकता है। इसलिए मैंने 270 से 160 नो ट्रेड जोन बोला, क्योंकि यहाँ फिर कंसोलिडेट करके उस ट्रेंड लाइन को जाके टेस्ट करेगा, कंसोलिडेट करेगा। इवन फिर वो वेडनेसडे के सेशन में भी 2 घंटे खा जाएगा, एक्सपायरी खराब करने की कोशिश करेगा और वो यहीं कहीं कंसोलिडेट करेगा। फिर वो एक्सपायरी के दिन कोई बड़ा मूव दे देगा, ठीक है, ऊपर या नीचे का, राइट। अगर वो ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भाई किस तरीके से आपको जाना है। ठीक है, 47,900 तक जाना है, फिर 47,900 के बाद अगर वो 960 के ऊपर निकलता है तो ही 48,070 की तरफ जाएगा, अदरवाइज फिर वो कूल ऑफ हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो वीकली के लेवल्स जिनको चाहिए वो वीकली वीडियो मैंने आप लोगों को शुरू में बोला ही, वो डाल दिया मैंने। और ये डेली के ये सारे लेवल्स, वीकली के लेवल्स, ये सब मैं सोशल मीडिया ऐप पे डाल ही दूंगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सब पे डल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कोई भी अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है तो वहां पर आप मुझे जाके फॉलो कर लीजिएगा। मेरे जो चैनल का हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे सारे लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, मैं वीडियोस पे लिंक इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि मैं मैक्सिमम जो है इसके अंदर हैशटैग्स डाल देता हूँ, जिससे कि थोड़ा वीडियो आगे जाए। ठीक, और दूसरा फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं फिर वॉच नहीं करते। तो मेरे साथ क्या होता है, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा आते हैं, वीडियोस कम वॉच होती हैं। फिर मैंने जब लोगों से बोला तो लोग बोलते हैं सर आप रेगुलर डेली एनालिसिस की वीडियो नहीं बनाते हो या लेट बनाते हो तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट डे देख लीजिएगा, मेरे पास यही सोल्यूशन है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग देख लिया कीजिए। मैं यूजुअली बना देता हूँ, कई बार नहीं बनाता हूँ, अवॉइड करता हूँ, तो मैं लेवल्स तो फ्रेंड्स डाल ही देता हूँ। ठीक है, तो और मैं जो एनालिसिस करता हूँ, मैं एनालिसिस मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट सबकी करता हूँ। तो आप लोगों को ट्रेंड ऑलमोस्ट समझ में आ ही जाता होगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कि सेल ऑन राइज है या बाय डिप्स है। ठीक है, और अगर फिर भी आप लोगों को किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, आप टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, वो फ्री चैनल है, कोई मैं पैसे तो लेता नहीं हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा, कोई स्टॉक स्पेसिफिक व्यू हो तो पूछ लीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ वीकेंड में, मैंने पहले भी बोला है। लेकिन मेरे पास 1-2 बार बीच में क्वेरीज आई, मैं उस वक्त मेरे फादर एडमिट हो गए थे, मैं बना नहीं पाया, तो फिर लोगों ने वो पूछना बंद कर दिया। तो आई एम अगेन सेइंग कि इस बार आपके आता है तो आई एम कमिटिंग कि भाई अब मेरे फादर रिकवर हो चुके हैं, तो नाउ आई एम फ्री फॉर द वीकेंड। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वो पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करके कोई वीडियो बना दूं, या फिर लेवल्स तो एटलीस्ट आपसे शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।